नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली आज हम यूपीएस के रिगार्डिंग एक अपडेट निकल कर सामने आया था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया अवसर, 10,000 रुपये की गारंटी। बेसिकली क्या है ये स्कीम, इस पर बात कर लेते हैं और किन सरकारी कर्मचारियों के लिए ये लागू किया गया है, इस पर भी बहुत ही अच्छे से बात होने वाली है। एकीकृत पेंशन योजना, जिसे हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोलते हैं, तो हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में इस योजना को मंजूरी दी है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। यह योजना केंद्र सरकार की तर्ज पर बनाई गई है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस कदम को कर्मचारी हितैषी बताते हुए सरकार ने इसे एक क्रांतिकारी फैसला करार दिया है। लेकिन क्या यह योजना वाकई में कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद है या इसमें कुछ छिपे हुए पेंच हैं? आइए इसकी बारीकियों को समझें। सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनहरा अवसर। एकीकृत पेंशन योजना शुरू में केवल सरकारी विभागों के कर्मचारी के लिए लागू होगी। इसका मतलब है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। बाद में इसे बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों तक विस्तारित करने की योजना है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी दी जाएगी। अगर कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करता है तो उसे अपने अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। ये सुनिश्चित करता है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहे। इसके अलावा जिन कर्मचारियों ने 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी की है, उन्हें न्यूनतम 10,000 की मासिक पेंशन मिलेगी। ये उन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो लंबे समय तक सेवा देने के बाद भी कम पेंशन की चिंता करते हैं। हालांकि कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को चुनने का विकल्प भी रहेगा, जो उन्हें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फैसला लेने की आज़ादी देता है। योजना के पीछे का विवाद। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और ये योजना भी इससे अछूती नहीं है। विपक्षी दलों ने इस योजना पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह योजना कर्मचारियों को पूरी तरह से लाभ नहीं पहुंचाएगी और इसमें कुछ शर्तें कर्मचारियों के लिए बोझ बन सकती हैं। विपक्ष का यह भी आरोप है कि सरकार ने इस योजना को लागू करने से पहले कर्मचारी संगठनों से पर्याप्त विचार विमर्श नहीं किया। दूसरी ओर हरियाणा सरकार का दावा है कि यह योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस योजना की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि ये कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस विवाद के बीच कर्मचारियों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि उनके पास विकल्प मौजूद हैं। वे अपनी ज़रूरतों और भविष्य की योजनाओं के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना या फिर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में से किसी एक को चुन सकते हैं। यह लचीलापन कर्मचारियों को सशक्त बनाता है। भविष्य की राह और कर्मचारियों की उम्मीदें। एकीकृत पेंशन योजना न केवल कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का वादा करती है, बल्कि ये सरकार की ओर से एक दीर्घकालिक सोच को भी दर्शाती है। रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए यह योजना एक मजबूत कदम हो सकती है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी पारदर्शिता और कुशलता से लागू किया जाता है। कर्मचारियों को इस योजना के नियमों और शर्तों को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है, ताकि वे इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। हरियाणा सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए समय सीमा तय कर दी है और 1 अगस्त 2025 से ये प्रभावी होगी। कर्मचारियों को इस तारीख से पहले अपनी पसंद का विकल्प चुनने की तैयारी करनी होगी। ये योजना न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य का वादा करती है। लेकिन क्या ये योजना हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, ये समय ही बताएगा। भाई, ये वीडियो कैसी लगी आप सबको? और ये थी हरियाणा सरकार ने जो इस प्रणाली को कहा है कि जो भी वर्कर्स हैं या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब उनको ना एक ऑप्शन चूज़ करना है, या फिर एनपीएस या फिर यूपीएस। देखते हैं आने वाले समय में कितने लोग क्या चूज़ करते हैं। और मैंने इस एनपीएस और यूपीएस के रिगार्डिंग बहुत सारी ऑलरेडी पहले इस चैनल में वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं गाइस, तो डेफ़िनेटली आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इन फ्यूचर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी। चलिए, आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।